क्या उसे कनान नहीं जाना था? वो कनान जाता, उसे कनान जाना था, लेकिन जो चीजें उसने अपने जीवन में कर दी ना, पता नहीं आप समझ पाओगे नहीं, हमारे टॉपिक से बाहर चलेंगे। उसने जो चीजें कर दी ना, उसकी वजह से परमेश्वर को उसे एक चीज बोलनी पड़ी कि जा सीधे पहाड़ पे जा और वहां से उस जगह को देख ले और वहां पे अपने प्राण त्याग देना। प्रभु को उसे रियलाइज कराना पड़ा कि तुझे वहां पे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अगर प्रभु से ना बोलता तो वो कनान में होता, लेकिन वो आज्ञाकारिता के अंदर था, इसलिए उसने बोला कि प्रभु तूने जो बोला है। अगर वो मान लो, सुनो मेरी बात, एक चीज ध्यान से, अगर वो प्रभु की उस बात को नहीं मानता और वो कनान देश में जाता, अगर वो प्रभु की उस बात को नहीं मानता और कनान देश में जाता, वो कनान तो पहुंच जाता। आपको पता है एक चीज कि जब मूसा की लौत के बारे में बात की जाती है तो शैतान का और परमेश्वर के दूत का युद्ध हुआ, उसकी लौत को लेकर, उसकी देह को लेकर, उसके शरीर को लेकर युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ी थी, तो उस वजह से शैतान उसकी लौत मांग रहा था कि ये मेरा है। लेकिन उसने उस कनान को छोड़ दिया जिसके लिए जो चीज, जो योजना परमेश्वर ने मूसा के लिए रखी थी, उसने उस चीज को छोड़ दिया और अपने प्राण को प्रभु के कहने पर त्याग दिया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा वहां पर जीत पाया और उसने मूसा की रूह को ले लिया। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है हम कहां बात कर रहे हैं? तो आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन जितना मजबूत होगा, आप अपने जीवन को उस रीति से परमेश्वर में बना पाओगे और अपने आप को, अपनी उस तार को मजबूत कर कर। नहीं समझ रहे आप? क्योंकि जिस हिसाब से आप बैठे हुए शान से ना मुंह बना के, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों के पल्ले पड़ रहा है कुछ। आपके जीवन में एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही मुझे। क्या फिर आप मरोगे नहीं? जी उठा चिंते उठा ली जाओगी ना, ऐसे तो आपको ये एक मिस्ट्री है परमेश्वर में जीवित रहने की। आपके हाथों में आपके प्राण है। परमेश्वर ने बोला ना कि तेरा जीवन तेरे हाथों के अंदर है, आपके हाथों में। जब तक आपको पता नहीं होगा, आप नहीं समझ सकते इन चीजों को। परमेश्वर ने आपके प्राण आपके हाथों में दे दिया है। वो तार के साथ वो कनेक्शन परमेश्वर का आपके जीवन में जब तक होगा, आप अपने प्राण खो ही नहीं सकते। अगर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ है, परमेश्वर आपको बोलेगा कि तुझे वहां जा और वहां पे अपने प्राण त्यागने हैं, जैसे मूसा को बोला। और अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो आप जीवित उठा ले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ओहो ना, आपके दम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे शायद इस चीज को। ये आपके लिए महत्व नहीं रखती बात, बहुत रखती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उस कनेक्शन को परमेश्वर के साथ बिल्ड कर लिया, उस चांदी की तार के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, तो कोई चीज नहीं जो उस तार को आपसे तोड़ सके आपके जीवन से। यानी चाहे शैतान खुद भी आके खड़ा हो जाए ना आपको मारने के लिए, वो मार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। यानी जब मनुष्य अपने प्राण को त्यागेगा, उस समय चांदी का तार टूटेगा। लेकिन यदि आप प्रभु में रहकर उस तार को मजबूत करते हो परमेश्वर के साथ, वो तार कैसे मजबूत होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के। देखो मैं हल्का सा देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। अपने कुएं से पानी भरा?
उस समय चांदी का तार, कुएं से पानी कैसे निकालते हो? रस्सी से। रस्सी। तार उस रस्सी को समझ, दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, वो बाल्टी जिससे आप पानी निकालते हो, और सोने का कटोरा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास की रहट टूट जाएगी। मतलब सुनो, एक घड़ा है मिट्टी का जो साइड में रखा हुआ है, एक रस्सी है जिससे पानी निकाला जा रहा है, एक रहट है जिसके थ्रू रस्सी खींची जा रही है। वो कुआं परमेश्वर का राज्य है, उसका वचन है, उसके राज्य की बातें हैं। जिस रस्सी के थ्रू आप वो निकाल रहे हैं, वो आपका जीवन का कनेक्शन है उस जगह पर। यस यस। वो सोने का कटोरा परमेश्वर का कलाम है जिसके थ्रू आप वो पानी निकाल रहे हो। यस। और जो मिट्टी का घड़ा है वो आपका जीवन है, जहां से निकाल के आपको वहां डालना है। अगर आप उसको डाल रहे हो और आप डालते ही रह रहे हो उसके अंदर, तो आप अपने कनेक्शन को मजबूत करोगे परमेश्वर से। हालेलुया। अब इसके बारे में डिटेल में बाद में करेंगे, बस जस्ट मैंने आपको एक बताया ताकि आपको समझ आए इस चीज के बारे में।